अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद नईम फरीदी और आप देख रहे हैं द जर्नी विद मिज़ान। और आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन के बारे में है कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा और ये किस तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। तो मूव करते हैं जी हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा जी, आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने बात करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि ये ऑफिस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है सिस्टम की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ख़रीद रहे हैं, आया कि उसकी रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम के मुताबिक ठीक है, 365 है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफिस एक्सपी विंडो की या कोई और है। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी जो अहम चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा, जो आप सीडी खरीद रहे हो उसके ऊपर लाइसेंस जो है, जो की कोड होता है, वो आपका लाजम मेंशन होना चाहिए। की कोड जो मेरे पास है वो मैंने यहाँ पे पायरेटेड रखा हुआ है, जो हर एक के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसी का ही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लेंगे तो ये आपको महंगा मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप सीडी को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के साथ ही एक विंडो आपके सामने जो है वो शो हो जाएगी। सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? ऑटो रन होने के बाद आपके पास जो स्क्रीन शो होती है, उस स्क्रीन के लिए मैंने कहा जी आपके पास मस्ट एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मांगेगा तो आपने उसके अंदर पुट करनी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो सीडी कवर के ऊपर हो सकती है या सीडी के अंदर मिल जाएगी। तो स्क्रीन आपके सामने कैसी आनी चाहिए? वो स्क्रीन आपके सामने ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की आपने हमेशा कौन सी दे दी, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो कोड है ये मस्ट आपके पास होना चाहिए। आप अपने पास सेव कर लें, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कोड जैसे ही पेस्ट डालेंगे तो ये आपको वेरीफाई कर देगा जी ये वाला आपका कोड जो है ओके है। अगर आपका थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने कंटिन्यू करना है। तो ये याद रख लें कि जो कवर है, जो सीडी का कवर है, उसके ऊपर की लिखा होगा। अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सीडी रूम को जाके ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन की ऑप्शन पे जाइएगा। ओपन की ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो इस जगह पे ये वाला जो हमारे पास 2007 की लिखा हुआ है, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ एक फाइल ओपन होगी और वहाँ पे ये की जो वर्ड है, जो की कोड है, ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी करके उसी स्क्रीन के अंदर दोबारा से पेस्ट करेंगे तो फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट के अंदर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे एग्रीमेंट हर चीज़ का होता है। जैसे आप किसी के साथ लेन देन करते हैं तो सीडी भी आपके सिस्टम के साथ लेन देन कर रही है, तो आप उसको टर्म्स और कंडीशन को एग्री करेंगे। तो जैसे ही ये स्क्रीन आएगी, आपने इस स्क्रीन के अंदर यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देना है। तो साथ ही आपके पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ बहुत अहम है, पहली बात तो ये है कि जैसे ये स्क्रीन आएगी उसके बाद तो आप यहाँ पे इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये क्योंकि इसके बाद 1-2 मिनट के अंदर आपके सारे सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पूरे सेटअप आपको नहीं चाहिए होता है, आपको पूरे प्रोग्राम नहीं चाहिए होते, जस्ट आपने 3 लेने होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, फिर कस्टमाइज़ पे जाना होता है। तो कस्टमाइज़ का प्रोसेस कैसे होता है वो भी आपको मैं नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर दिखाता हूँ। जैसे ही ये स्क्रीन आए तो आपने इंस्टॉल नाउ पे नहीं जाना बल्कि कस्टमाइज़ पे जाना है। तो कस्टमाइज़ के ऊपर क्या होता है, आपने कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऑफिस के ही होते हैं, ऑफिस के रिलेटेड होते हैं, तो आप उसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इस जगह पे रन लिखा हुआ है, तो आप रन नहीं करेंगे, नॉट अवेलेबल कर देंगे तो ये क्रॉस आ जाएगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे है, जैसे एक्सेस मुझे चाहिए था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए था, या इसके अलावा आउटलुक चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, तो बाकी ये मेरे लिए बेसूद है, तो मैं इसे डीएक्टिवेट करके इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो है फाइनल प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप फाइनल प्रोसेसिंग के ऊपर आप जाओगे तो ऐसा आपके पास प्रोग्रेस जो इंस्टॉलेशन की है वो सामने आ जाएगी। तो साथ ही क्या हो जाएगा, एंड होने तक जैसे ही ये पूरा ग्रीन होगा तो लास्ट वाली जो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो आपने जस्ट इसके ऊपर जाके क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर के ऊपर आप लोगों को बताता जाऊंगा एक प्रोसेस करके कि इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो मैं आपको एक सेटअप स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सेटअप स्टार्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि पहला स्टेप है कि आप राइट क्लिक करेंगे सीडी के ऊपर, ओपन की ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन करेंगे आप
इसे ओपन करने के बाद इस जगह पे आप आएँ तो आपको नज़र आएगी एक फ़ाइल की के नाम पे, तो आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही यहाँ पे कीवर्ड लिखा होगा, आप इसको कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपने सेटअप अपना स्टार्ट कर देना है इस जगह पे डबल क्लिक करके। करने के बाद फर्स्ट हमारे पास स्क्रीन ये आ गई, उसके बाद साथ ही दूसरी स्क्रीन स्टार्ट होगी जिसमें आपसे प्रोडक्ट की मांगेगा। तो आपने जो कॉपी किया था इसी को आप यहाँ पे पेस्ट करें, तो ये ओके कंटिन्यू कर देंगे आप। और ये ऑप्शन है यहाँ पे इंस्टॉल नो करेंगे तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, या कस्टमाइज पे क्लिक करें तो ये हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि आप नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी ऑप्शन को कर सकते हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल नो पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो जैसे मैंने कहा जी, इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब ये ग्रीन कलर की जो रो है ये साथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट होगी चंद मिनट्स के अंदर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और आखिर पे एक स्क्रीन आएगी क्लोज के नाम पे। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसे मैंने कहा था कि आखिर के ऊपर जस्ट आपके पास कंप्लीटेड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑप्शन आएगी, और जस्ट आप उसे क्लोज करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, और यहाँ पे आपको जो इंस्टॉल हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे एक आपको बॉक्स नज़र आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी हमारा ऑफिस था वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके अलावा आप जस्ट क्या करेंगे, आप सर्च बार के ऊपर जाएं, विन वर्ड लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपका इंस्टॉल हुआ है, और पावर पॉइंट लिखेंगे तो आपका पावर पॉइंट शो हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो जर्नी विद मिज़ान को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।